और प्रयागराज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज में तैनात पीपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई का मामला सामने आया है। पीपीएस के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 2 अधिकारियों पर रेप के मामले को निपटाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से पीपीएस के जो कार्यकर्ता है और जो अधिकारी बताए जा रहे हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया। नवीन नायक और सचिदानंद को शासन ने निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर दोनों अफसरों पर कार्रवाई की गई है और सीओ नवीन नायक ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की थी। इस वजह से भी ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया इस पूरे मामले में। साथ ही सीओ नवीन नायक का जो नाम सामने आया है, उन पर ये गंभीर आरोप लगे कि इस पूरे मामले में जब रेप के चार्जेस लगे हुए थे उन आरोपियों पर, तब ये इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। और साथ ही ये भी आरोप लगे कि उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, जिसके बाद से अब पीपीएस के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में जो रेप के चार्जेस लगे थे आरोपियों के ऊपर, उसके बाद से नवीन नायक के द्वारा उन्हें जब आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है और प्रशासन ने ये कठोर कदम उठाए हैं और उसके बाद पीपीएस के इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जब सीओ नवीन नायक को एक आरोप पर निलंबित कर दिया गया है। प्रयागराज का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तैनात पीपीएस के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है प्रयागराज में, क्योंकि लगातार जैसे रेप के मामले सामने आते रहते हैं, ऐसा ही एक मामला प्रयागराज में आया था, जिसके बाद से जब अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की तो अब प्रशासन ने ये कड़ी कार्रवाई करते हुए इन अधिकारियों को ही निलंबित कर दिया है। और जो नाम सामने आए हैं वो सीओ नवीन नायक के नाम बताए जा रहे हैं और सचिदानंद के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद से इन दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया इस पूरे मामले में। और खासतौर पर सीओ नवीन नायक के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बीपी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपी जी, जिस तरीके से ये तमाम बातें सामने आ रही थी, लगता है हमारा संपर्क बीपी जी से टूट चुका है। फिलहाल हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी बता दें कि प्रयागराज का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पीपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और नवीन नायक पर खास तौर पर ये जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और रेप के जो चार्जेस लगे थे आरोपियों के ऊपर, इसके बावजूद भी नवीन नायक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और नवीन नायक के साथ ही सचिदानंद का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी इस पूरे मामले में सम्मिलित पाए गए हैं कहीं ना कहीं। और प्रयागराज का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तैनात थे पीपीएस के 2 अधिकारी सचिदानंद और नवीन नायक। और सीओ नवीन नायक ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से लापरवाही बरती है, क्योंकि रेप का मामला सामने आया था पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और रेप के जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी भी नहीं की गई थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ बीपी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपी शुक्ला जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? आखिर ये एक बड़ी लापरवाही निकल करके सामने आई है प्रयागराज से कि इतने बड़े अधिकारी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की रेप के मामले में। देखिए सुरभि जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला प्रयागराज का है और भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त है, उनका रवैया भी काफी सख्त है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है, जहां भी जिस भी अधिकारी जिस स्तर पे अधिकारी पर ये आरोप लगता है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। प्रयागराज के एक दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वहाँ पे 2 पीपीएस के 2 अफसर थे, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी थे, नवीन नायक और सचिदानंद। इनको कल देर रात शासन ने निलंबित कर दिया है। इन पे आरोप है कि वहाँ पे एक युवती के साथ दुष्कर्म की FIR दर्ज की गई थी। उसमें इन्होंने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया था, लेकिन आरोपियों के खिलाफ इन्होंने कड़ी कार्रवाई नहीं की थी। अब मेजा सर्किल में तैनात थे, एक नवीन नायक थे, वहाँ के एक मेजा सर्किल है प्रयागराज में, वहाँ पे तैनात थे। और इनकी तैनाती के दौरान जो इनका पर्यवेक्षण था उसके तहत विवेचक जो थे, ना तो उन्होंने कोई विवेचना की और ना आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा रहा। इनके जाने के बाद जो दूसरे आए सीओ आए सचिदानंद, उन्होंने भी उन्हीं के ढाबे पर, उन्हीं के रास्ते पर ये भी चल बसे और जिसके तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। दोनों
सीओ को निलंबित किया गया है। जी, लेकिन डीपीजी जिस तरीके से ऐसे मामले लगातार यूपी से सामने आ रहे हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं सरकार पर भी और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे अपराध बढ़ते रहेंगे यूपी में, और आखिर सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? क्या केवल तबादले हो रहे हैं और क्या केवल ऐसे निलंबन किए जा रहे हैं अधिकारियों के? देखिए, इस मामले को हालांकि इसके पहले भी चाहे महोबा रहा हो, चाहे प्रयागराज रहा हो, और चाहे हाथरस वाला मामला रहा हो, शासन के निगाह पे आने पे ही कड़ी कार्रवाई हुई, वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया हो, चाहे कप्तान गए हों और चाहे एडिशनल एसपी गए हों, और चाहे कानपुर का मामला रहा हो, सब पे कार्रवाई हुई, सस्पेंड किया गया। हाँ, एक बात जरूर है कि लोगों को सबक लेना चाहिए, आगे जो और भी अधिकारी हैं उनको सबक लेके ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहिए जिसमें जनमानस पे बुरा असर पड़े। और ठीक इसका ही उदाहरण रहा जो प्रयागराज में इन लोगों ने गलत किया, इन लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो दुराचार की पीड़िता थी उस पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ा, उसका मनोबल टूटा और आरोपियों का मनोबल बढ़ा। जब ये मामला आया कोर्ट गया तो कोर्ट ने आदेश किया कि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिसके बाद शासन ने इसके खिलाफ दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों को सस्पेंड किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीपीजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।